प्राचीन काल में उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर अलकनंदा नदी के तट पर एक अद्भुत घटना घटी। एक भीषण बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया, परंतु एक दिव्य मूर्ति एक चट्टान से टकराकर रुक गई। यह मूर्ति थी मां धारी देवी की, जो स्वयं अपना स्थान चुनकर आई थी। धारो गांव के निवासियों ने रात्रि में एक करुण पुकार सुनी, जैसे कोई दिव्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। जब ग्रामीण नदी तट पर पहुंचे, तो उन्होंने चट्टानों के बीच फंसी एक प्राचीन मूर्ति देखी जो दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। जब ग्रामीणों ने मूर्ति को उठाने का प्रयास किया, तो एक अलौकिक आकाशवाणी हुई। देवी ने स्वयं कहा कि मुझे किसी छत के नीचे मत रखना, मैं खुले आकाश के नीचे इसी चट्टान पर स्थापित होना चाहती हूँ। यह सुनकर सभी ग्रामीण भक्तिभाव से नतमस्तक हो गए। उन्होंने देवी की आज्ञा का पालन किया और मूर्ति को खुले आकाश में उसी चट्टान पर स्थापित कर दिया। तभी से धारी देवी बिना छत के प्रकृति की गोद में विराजमान है। धारी देवी की मूर्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह केवल ऊपरी भाग है। मूर्ति का निचला भाग कालीमठ में स्थापित है, जहां देवी को काली के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार देवी दो स्थानों पर दो रूपों में विराजमान है। एक रूप में वे करुणामयी माता है, तो दूसरे रूप में प्रचंड काली। यह दोनों रूप मिलकर सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं, जैसे दिन और रात, प्रकाश और अंधकार। धारी देवी की मूर्ति में एक और अद्भुत चमत्कार है। प्रातःकाल में मूर्ति एक छोटी बालिका के समान दिखाई देती है, दोपहर में एक युवती का रूप धारण करती है और संध्या काल में एक वृद्ध महिला के समान प्रतीत होती है। यह तीन रूप जीवन के तीन चरणों का प्रतीक है। बाल्यकाल की मासूमियत, यौवन का तेज और वृद्धावस्था की गहन बुद्धि। देवी स्वयं समय के प्रवाह का साक्षात दर्शन कराती हैं। धारी देवी को उत्तराखंड की संरक्षक देवी माना जाता है। वे चारधाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की रक्षक हैं। कहा जाता है कि जब तक धारी देवी अपने मूल स्थान पर विराजमान है, तब तक उत्तराखंड की पवित्र भूमि सुरक्षित है। प्रत्येक चारधाम यात्री धारी देवी का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ता है। देवी की कृपा से ही यात्रा निर्विघ्न संपन्न होती है। सन 1882 में एक स्थानीय राजा ने धारी देवी की मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाने का प्रयास किया। परिणाम भयानक था। एक विनाशकारी भूस्खलन ने केदारनाथ क्षेत्र को समतल कर दिया। प्रकृति ने स्वयं देवी के अपमान का प्रतिशोध लिया। इस घटना के बाद मूर्ति को पुनः उसके मूल स्थान पर स्थापित किया गया और तब जाकर प्रकृति का प्रकोप शांत हुआ। 16 जून 2013 को इतिहास ने स्वयं को दोहराया। सरकार ने एक जल विद्युत परियोजना के लिए धारी देवी की मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया। उसी रात्रि उत्तराखंड में भीषण बादल फटे। केदारनाथ में प्रलयंकारी बाढ़ आई, जिसने हजारों लोगों की जान ली और अपार विनाश किया। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह देवी का प्रकोप था। जब तक मूर्ति को वापस नहीं लाया गया, तबाही रुकी नहीं। यह घटना आज भी लोगों को याद दिलाती है कि दैवीय शक्तियों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। आज धारी देवी पुनः अपने मूल स्थान के समीप अलकनंदा नदी के तट पर विराजमान है। नवरात्रि के दिनों में लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं। विशेष बात यह है कि इस मंदिर में पशु बलि पूर्णतः वर्जित है। देवी केवल फूल, फल और श्रद्धा स्वीकार करती है। धारी देवी की कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति और दैवीय शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति उसकी रक्षा करती है। मां धारी देवी की जय।